गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज 4th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर लेसन नंबर 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटी सी कहानी है जिसमें बताया गया है आज़ादी की रोटी, अर्थात आज़ादी के साथ में रहने में कितना फ़ायदा है। हम किसी की पाबंदी में रहे, परतंत्र रहकर हमें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज़ादी जो है, आज़ादी सबको प्यारी होती है। कोई भी व्यक्ति बंधनों में बंधकर अपना जीवन जीना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक कहानी है जिस कहानी के माध्यम से जो लेखक हमें समझा रहा है कि आज़ादी किस तरह से हर व्यक्ति को तो प्यारी होती है, लेकिन जो जानवर होते हैं, जानवरों को भी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। हम बेटा अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, जानवरों को पालते हैं। तो ये क्या है, गलत चीज़ है। क्योंकि जैसे हम आज़ाद रहना चाहते हैं, वैसे जो जानवर है, पक्षी है, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या है, एक कुत्ते की भेड़िए से दोस्ती हो गई। एक कौन था, एक कुत्ता था और एक कौन था, भेड़िया। तो उन दोनों की आपस में क्या हो गई, मित्रता हो गई। हुआ ये कि कुत्ता भेड़िया का पीछा कर रहा था। कुत्ता बहुत तगड़ा था और भेड़िया बहुत कमजोर। कुत्ता तो क्या था, बहुत मोटा तगड़ा अच्छा था, और भेड़िया क्या था, बिल्कुल ही कमजोर था। भेड़िया भागते भागते थक गया और एक तालाब के किनारे सुस्ताने लगा। अर्थात भेड़िया क्या हो गया, भागता, कुत्ता उसके पीछा कर रहा था ना, तो वह उसका क्या हो गया, भागता भागता बहुत अधिक थक गया और फिर एक जगह बैठ गया और क्या करने लग गया, सुस्ताने लग गया, अर्थात सोने लगा। कुत्ता तालाब की दूसरी तरफ आकर रुक गया और भौंकने लगा। तालाब था ना, तालाब के दूसरी तरफ कौन आ गया, कुत्ता आ गया। उसने देख लिया हाँ भेड़िया वहाँ पे बैठा है, सुस्ता रहा, तो जोर जोर से वह क्या हो गया, भौंकने लगा। दोनों की नज़र अपनी अपनी परछाई पर पड़ी। तालाब था ना, तालाब में पानी था और पानी में दोनों की परछाई क्या हुई, तालाब के पानी में पड़ी। दोनों को लगा कि उनकी शक्लें आपस में मिलती है, शायद दोनों के पुरखे एक जैसे हैं। इस तरह उनके बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती कैसे हुई कि तालाब में उन्होंने क्या देखी, अपनी अपनी परछाई देखी, और परछाई देख के दोनों देखे कि भाई हमारी शक्लें तो क्या है, बहुत अधिक मिलती जुलती है। तो उन्होंने क्या मान लिया कि जो हमारे पुरखे यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वह क्या थे, एक ही थे। तो इस कारण से दोनों में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। दोनों क्या बन गए, मित्र बन गए। भेड़िए ने कुत्ते से कहा, अजीब बात है, हम दोनों का खानदान एक ही है, लेकिन तुम तो बड़े तगड़े हो, बहुत मोटे तगड़े हो, और मैं बहुत दुबला पतला। भाई हमारा खानदान एक है, हमारे पूर्वज एक है, लेकिन ऐसा क्यों है कि तुम तो बहुत ताकतवर हो और मैं इतना दुबला पतला क्यों हूँ। अब भेड़िया बोलता है, और मुझे कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता है। इस जंगल में शिकार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसने क्या कहा, भेड़िए ने, कि भाई मैं इतना दुबला पतला इसलिए हूँ कि मेरे को क्या है, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। मुझे शिकार के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी तो शिकार मिल जाता है तो मेरा पेट भर जाता है, नहीं मिलता तो मुझे भूखा रहना पड़ता है, जिसके कारण से कि क्या हूँ, मैं दुबला पतला हूँ, मुझे बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कुत्ते ने कहा, तुम कुछ दिन मेरे मेहमान बनकर रहो, मेरा मालिक तुम्हें बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया खाना देगा। कुछ दिन बाद तुम भी तगड़े हो जाओगे। भेड़िए ने कुत्ते की बात मान ली। अब कुत्ता क्या था, कुत्ते को तो एक व्यक्ति ने पाल रखा था, तो उसने क्या कहा कि तुम क्या करो, मेरे घर पे चलो, और मेरा मालिक मेरे को भी क्या करता है, पालता है, अच्छा भोजन देता है, अच्छा खाने को देता है, जिसके कारण से कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मोटा तगड़ा हूँ। तो तुम भी क्या करो, मेरे साथ में चलो और मेरे मालिक के पास में रहो, तो वो भी तुम्हें अच्छा भोजन देगा, और कुछ समय बाद में तुम्हारा शरीर भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तगड़े हो जाओगे। अब भेड़िए ने बात, कुत्ते की बात क्या कर ली, मान ली, और भेड़िए के साथ वो चला गया। एक दिन भेड़िया टहलते टहलते शहर जा पहुंचा। किसी तरह लोगों की नज़रों से बचकर अपने दोस्त के घर पहुंच गया। अब क्या हुआ, एक दिन भेड़िया टहलते टहलते कहाँ चला गया, शहर चला गया, और किसी तरह से लोगों की नज़र से बचता बचता कहाँ पहुंच गया, जो उसका मित्र था ना कुत्ता, उसके पास में पहुंच गया। कुत्ते ने उसका खूब स्वागत किया, उसे बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया, इधर उधर घुमाया, और फिर कहाँ ले गया, अपनी कोठरी में लेकर चला गया। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं ना, तो वैसे ही भेड़िया जब कुत्ते के घर पे गया तो कुत्ते ने भी उसका बहुत स्वागत किया और उसको बढ़िया बढ़िया खाना इत्यादि खिलाया, और फिर कहाँ ले गया, अपनी कोठरी में ले गया। कोठरी को देखकर भेड़िया बोला, क्या तुम इस छोटी सी कोठरी में रहते हो, यहाँ तो आसमान भी नहीं होता। मैं एक दिन
भी यहाँ न रहूँ तो मर जाऊँ। अब उसने क्या कहा भेड़िया ने कि भैया तुम इतनी छोटी सी कोठरी में रहते हो, यहाँ पे तो आसमान भी नहीं है, छोटे से इतनी सी जगह, पिंजरे टाइप पिंजरा ही था ना, तो इसमें तुम कैसे रहते हो? अगर भैया मैं तो इस घर में रहूँ, मैं ऐसे स्थान पे रहूँ तो मैं तो एक दिन भी जिंदा नहीं रहूँ, मैं तो मर जाऊँगा। कुत्ता बोला शहरों में जगह कम होती है ना, सबको छोटी छोटी कोठरियों में रहना पड़ता है। भेड़िया मान गया। कुछ देर बाद उसकी नज़र पास में पड़ी लोहे की साकल पर गई। उसने पूछा यह क्या है? कुत्ता बोला यह साकल है, मालिक कभी कभी मुझे इससे बांध कर रखते हैं। भेड़िया उठकर चलने लगा तो कुत्ते ने पूछा क्या हुआ? अब वो तो चलो कोठरी में रहता था, वो भी उसको बर्दाश्त हो गई। फिर उसने देखा कि वो वहाँ पर क्या रखी हुई थी, एक लोहे की साकल रखी हुई थी ना, जिससे हम कुत्ते इत्यादि को, जानवरों को बांध के रखते हैं कि भाग न जाए वो। तो उसने क्या देखा कि बोले साकल क्यों रख रखी है? तो उसने, कुत्ते ने क्या कहा कि साकल मेरे मालिक ने रख रखी है, वह मेरे को क्या करता है, बांध कर रखता है कि मैं भाग न जाऊं या कुछ हो न जाए, तो इस कारण से मैं बंधनों में बंद कर रहता हूँ और एक छोटी सी कोठरी में रहता हूँ। तो ये देखकर भेड़िया क्या हो गया, उसने देखा कि भैया मैं तो बंधन में बंद कर नहीं रह सकता, और तो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया कि मैं तो जा रहा हूँ। तो कुत्ते ने पूछा भाई क्यों जा रहे हो, क्या बात है ऐसी? तो भेड़िए ने एक बार मुड़कर साकल को देखा और कहा भाई यह बढ़िया खाना तुम्हें ही मुबारक हो। क्या कहा उसने कि भैया मुझे ऐसा खाना नहीं खाना जहाँ पर व्यक्ति कुछ अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकता, बंधनों में बंद कर रखे, एक पिंजरे में तुम बंद हो, तुम्हें साकल से बांध के रखा जाता है। ऐसा बढ़िया खाना किस काम का कि हम अपने मन के से कोई कार्य कर ही नहीं सकते। तो ऐसी जगह मेरे को नहीं रहना है कि ऐसा बढ़िया खाना तुम्हें ही मुबारक हो। गले में साकल मुझे अच्छी नहीं लगती कि मैं बंधनों में बंधकर नहीं रह सकता है। मैं भूखा रह लूँगा लेकिन यह बंधन कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मैं भूखा रहना मेरे को मंजूर है, मैं भूखा रह जाऊँगा लेकिन कभी भी इस बंधनों में बंधकर नहीं रहूँगा। कुत्ते ने भेड़िए को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन भेड़िया जो है अब अपने रास्ते चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसको क्या प्यारी थी, आज़ादी प्यारी थी और वह बंधनों में बंधकर रहना नहीं चाहता था। आप रहना चाहोगे? कोई भी रहना नहीं चाहता ना, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति बंधनों में बंधकर कोई भी रहना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वह आज़ादी से अपना जीवन यापन करे। आप भी ऐसा ही चाहते हैं ना? आप पर कोई बंधन लगाता है तो आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है ना? तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि आज़ादी में, आज़ादी क्या होती है, सबको प्यारी होती है। जैसे कि कितना ही अच्छा भोजन मिले, कितनी कुछ चीज़ें हमें, सारी सुख सुविधाएं मिले और आपको बंद रखा जाए, कहीं जाने नहीं दिया जाए, कहीं आने नहीं दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे बंधनों से अच्छा है कि हम आज़ाद रहें, कम खा लें, कम पहन लें, लेकिन आज़ादी का जीवन सबसे अच्छा जीवन है। ओके बेटा, लेसन कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस लेसन के शब्दार्थ कंप्लीट करने हैं। जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।